ओम अरहम अणमो जिनाणम। देवनंदी भगवान पूज्यपाद स्वामी आचार्य प्रवर श्लोक नंबर 4 में कहते हैं, आत्मभाव यदि मोक्ष प्रद, स्वर्ग है कितनी दूर। दोई कोस जो ले चले, आध कोस सुखपूर। जब आत्मा के परिणाम साक्षात मोक्ष को देने वाले हैं तो फिर स्वर्ग कितनी दूर है। और जब 2 कोस तक कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ले जाने में सक्षम है तो फिर आधा कोश में वह डरे क्यों। जब आचार्य भगवंत ने यह बात कही तब शिष्य के मन में फिर कौतूहल जागता है। क्या जागता है देखते। इस प्रकार आत्मभक्ति को जबकि स्वर्ग सुखों का कारण बतला दिया गया, तब शिष्य पुनः कौतूहल की निवृत्ति के लिए पूछता है कि स्वर्ग में जाने वालों को क्या फल मिलता है। तब आचार्य स्पष्ट रीति से उत्तर देते हुए लिखते हैं, भगवान जिस दैव पदम, जिस देव की आपने चर्चा की है, उस स्वर्ग में मिलता क्या है हमें ये तो बतला दें। ये तो समझ में आ गया कि पंचम काल है, डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा पाना है, तो जाना हमको स्वर्ग ही है। तो पता चल जाएगा कि स्वर्ग में मिलना क्या है, तो थोड़ा सा आनंद और बढ़ जाएगा। सबके मन में आता है कि जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ की थोड़ी सी बातें पता चल जाएं। तो इसीलिए भगवान पूज्यपाद देव अब आगे श्लोक नंबर 5 में बतलाएंगे कि जहाँ जाने वाले हो वहाँ क्या मिलेगा। देखते। हृषिकज मनातंकम दीर्घ कालोप लालितम नाके नाकौ कशाम सौख्यम नाके नाकौ कशामिव। अच्छा काम तो यह होगा, आप एक पेंसिल लेकर बैठें, जहाँ जहाँ तक जिस रूप में बोलना है वहाँ पेंसिल से मार्क लगा लें। जहाँ दीर्घ मात्राएं प्रयोग में हैं, दीर्घ और ह्रस्व समझते हैं आप। ह्रस्व मतलब छोटी मात्रा और दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा। तो जहाँ बड़ी मात्रा है वहाँ आप थोड़ी सी लाइन लगा लें, इसको जोर से बोलना। जैसे सौख्यम, सौख्यम बोलते हम क्या है, सौख्यम, सौख्यम नहीं सौख्यम। नाकौ, ठीक है, ऐसे। आइए देखते। हृषिकज मनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौ कशाम सौख्यम नाके नाकौ कशामिव। नाके अर्थात स्वर्ग में, नाके अर्थात स्वर्ग में। नाकौशाम अर्थात देवों का, स्वर्ग में देवों का। सुख कैसा है तो कहते हैं हृषिकजम, इंद्रिय जन्य है, इंद्रियों से उत्पन्न सुख है। और अनातंकम दुख रहित है, अर्थात उनका दुख कैसा है, दुखों से रहित सुख है। उनके सुख में बाधा या दुख उपस्थित नहीं होता। और दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ अर्थात होता है बहुत लंबा समय, इतने समय तक के लिए। उपलालितम अर्थात सेवन करने योग्य है, अर्थात बहुत लंबी समय तक सेवन करने योग्य है। सौख्यम ऐसा सुख, नाकी अर्थात स्वर्ग में,
नाकौ कशाम एव देवों के समान ही है। देवताओं का स्वर्ग का सुख कैसा है? तो कहते हैं स्वर्गों में देवताओं का सुख स्वर्ग के देवताओं के समान ही है। मतलब सांसारिक अन्य किसी सुख से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। राम कैसे हैं? राम जैसे हैं, क्योंकि राम जैसा अन्य कोई नहीं है। ऐसे ही देवों का सुख कैसा है? तो पहले तो उसकी विशेषताएं बतलाई, 3 विशेषताएं। पहला तो वह इंद्रिय जन्य है, अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है। दूसरा, वह अनातंकम, आतंक से रहित है, बाधा से रहित है, दुख से रहित है। और दीर्घ कालोपलालितम, बहुत लंबे समय तक के लिए सेवन के योग्य है। बहुत लंबे सेवन करने के योग्य मतलब देवताओं की मिनिमम आयु देखेंगे तो मिनिमम आयु है 10,000 वर्ष, और स्वर्ग की अपेक्षा देखेंगे तो वहाँ भी पल्यों में आयु है। अब मिनिमम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम जाएगी कहाँ तक? मैक्सिमम जाएगी 33 सागरों तक। अब 33 सागरों तक मतलब इतने लंबे समय तक, और यहाँ भी लगाएंगे तो हमारी आयु है 100 वर्ष, मैक्सिमम 120 वर्ष, और वर्तमान अपेक्षा 60, 75, 65 वर्ष। और उनकी देवताओं की आयु, उनकी आयु है 10,000 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 33 सागर। तो तुलना कहीं नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया? उनके स्वर्ग सुखों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए देवताओं का सुख तो देवताओं के समान ही है, स्वर्गों का सुख तो स्वर्ग के समान ही है। अब कोई प्रश्न पूछे चक्रवर्ती का या भोग भूमिया जीवों का, तो इन सब का भी लिमिटेशन है, बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन उनके बाधा नहीं आती। आगे, स्वर्ग में निवास करने वाले जीवों को स्वर्ग में वैसा ही सुख होता है जैसा कि स्वर्ग में रहने वाले देवों को हुआ करता है। अर्थात स्वर्ग में रहने वाले देवों का ऐसा अनुपमेय अर्थात उपमा रहित सुख हुआ करता है कि उस शरीर का अन्य सुख बतलाना कठिन ही है। हम किसका बतला दें? सिद्ध भगवान का सुख तो अनिंद्रिय है, छायक है और अनंत है, उनसे तो तुलना हो नहीं सकती। अब संसार की स्थिति, तो संसार में किसी का सुख इतना नहीं है, इसलिए उनसे उनकी तुलना होती नहीं। इसलिए उन्होंने पंक्ति दे दी कि ना के ना कऊ कशाम सौख्यम, ना के ना कऊ कशामिव। यह सुख इंद्रियों से पैदा होने वाला, आतंक अर्थात दुख से रहित और दीर्घ काल तक बना रहने वाला है। हे बालक, स्वर्ग में निवास करने वालों को, न कि स्वर्ग में पैदा होने वाले एक इंद्रियादिक जीवों को, अच्छी तरह ध्यान रखना कि वहाँ जो निगोदियाँ जीव यहाँ वहाँ घूमते हुए संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं, उनको नहीं होता। वरना कोई सोचे कि वहाँ पर अगर कोई स्थित है तो उसको भी इतना ही सुख होगा, नहीं, वहाँ जन्म लेने वाले देवों को ही ये सुख होता है। स्वर्ग में ना कि कीड़ा आदि के वश से रमणीय पर्वत आदि में ऐसा सुख होता है जो चाहने के अनंतर ही अपने विषय को अनुभव करने वाली स्पर्शन आदि इंद्रियों से सर्वांगीण हर्ष के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इच्छित फल है, भोजन के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, बस इच्छा की और यहाँ से झर गया, इच्छा भी नहीं करनी, समय आया और झर गया। भोग भूमि आदि को तो मांगने जाना कल्प वृक्ष के सामने, तब प्राप्त होगा फिर खाएंगे। यहाँ न मांगने की इच्छा न खाने की दिक्कत। अब भोजन बनाएंगे तो फिर बर्तन सामग्री इकट्ठी करना और सारी चीज़ें होंगी, वो कुछ भी नहीं करना।
बस एक समय होता है अंतराल, इस अंतराल के बाद अपने आप कंठ से अमृत झरता है। ऐसी विषय सुखों में इतना सब कुछ वैभव उनके उपलब्ध है। और उनका सुख कैसा है, तो कहते हैं तथा जो आतंक अर्थात शत्रु आदि के द्वारा किए गए चित्त क्षोभ से भी रहित होता है, अर्थात वह सुख राज्याधिक सुख के समान आतंक सहित नहीं होता। अरे यहाँ चक्रवर्ती का सुख है, लेकिन बाहुबली जैसे बाधा पैदा करने वाले आएंगे, और अन्य का सुख है, वहाँ किसी न किसी रूप में राज्याधिक का सुख है, तो भय भी है कोई राज्य छीन ना ले, ये समाप्त ना हो जाए, क्योंकि ये सब पुण्याधीन है। और वहाँ कैसा है, एक बार जो जहाँ पहुँच गया अमृत्यु पर्यंत वही सुख प्राप्त होना है। इसलिए उन लोगों को अमर शब्द का प्रयोग करने लगे। अमर का अर्थ ये नहीं कि वो मरते नहीं हैं, देवता भी मरते हैं, फिर उन्हें अमर क्यों कहा? अरे इतने समय बाद मरते हैं कि देखने वाले को ऐसा लगने लगता है कि ये कभी मरे ही नहीं, इसलिए उनको अमर कहने लगे। क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं 120 वर्ष 120 वर्ष तक हम देख सकते हैं उनको, अब हमने 120 वर्ष तक देखा, वो मरे ही नहीं, तो हमने कह दिया वे अमर हैं। वास्तविकता में वे अमर नहीं है, वास्तविकता में उनकी भी मृत्यु होती है, लेकिन आयु इतनी लंबी होने से उनके सुखों की चर्चा यहाँ की जा रही। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हमारे मन में ऐसा भाव आ जाए हमें भी वहीं जाना है जहाँ इतना आनंद है। क्यों जाना है? क्योंकि पंचम काल में साक्षात मुक्ति नहीं है, इसीलिए वहाँ जाना है। आगे, वह सुख भोग भूमि में उत्पन्न हुए सुख की तरह थोड़े काल पर्यंत भोगने में आने वाला भी नहीं है, वह तो उल्टा सागरोपम काल तक आज्ञा में रहने वाले देव देवियों के द्वारा की गई सेवाओं से समय समय पर बड़ा चढ़ा ही पाया जाता है। यहाँ तो मात्र थोड़ी सी आयु है भोग भूमियों में, कितनी उत्कृष्ट से 3 पल्ल, और वहाँ सागरों पर्यंत की आयु, कितना बड़ा अंतर हो गया। स्वर्ग में निवास करने वाले प्राणियों का, देवों का स्वर्ग सुख स्वर्गवासी देवों के समान ही हुआ करता है। इस प्रकार से कहने या वर्णन करने का प्रयोजन यही है कि वह सुख अनन्य उपमम है, अर्थात अन्य से उसकी उपमा नहीं की जा सकती, अर्थात उसकी उपमा किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। लोक में भी सब चीज़ें जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो उसके द्योतन करने के लिए ऐसा कथन किया जाता है, जैसे भैया राम रावण का युद्ध तो राम रावण के युद्ध के समान ही था, अर्थात राम रावण के युद्ध जैसा युद्ध ना हुआ ना होगा। तो जब तक किसी ने देखा नहीं तब तक क्या कहेंगे? राम रावणयो युद्धम राम रावणयो रेव, इस प्रकार कथन करते। ऐसे ही कथन भगवान पूज्यपाद देव ने किया, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह नाके नाकौ कशाम सौख्यम नाके नाकौ कशामेव, अर्थात इन पंक्तियों में युद्ध संबंधी भयंकरता की पराकाष्ठता को द्योतित किया गया है। ऐसे ही विषय के सुखों को समझना चाहिए। इंद्रिय जन्य निरोगमय दीर्घ काल तक भोग्य स्वर्गवासी देवानिको सुख उन्हीं के योग्य। पुनः, इंद्रिय जन्य निरोगमय दीर्घ काल तक भोग्य स्वर्गवासी देवानिको स्वर्ग सुख उन्हीं के योग्य। एक शब्द और अच्छा प्रयोग किया, निरोगमय, उनके कोई रोग नहीं होता। यहाँ तो समय समय पर बीमारियाँ पीड़ाएँ होती रहती, कष्ट आते रहते। इसके कारण क्या होता? इसके कारण बाधाएं पड़ती हैं।
लेकिन यहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं, सागरों पर्यंत की आयु ऐसे ही बीतती है। कैसे? सुखमय। इसलिए स्वर्ग का सुख इस प्रकार कहा गया। अब शब्द देखें एक एक। ऋषिकज, ऋषिकज मतलब इंद्रियों से उत्पन्न, इंद्रिय जन्य। एक बात ध्यान रखना है, जहाँ भी पीछे जा शब्द का प्रयोग होता है उसका मतलब होता है उत्पन्न। जैसे पंकज, पंकज मतलब क्या हुआ? कमल। तो पंक मतलब होता है कीचड़ और जा मतलब उत्पन्न, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है ऐसा कमल। एक शब्द है नीरज, नीरज मतलब भी होता है कमल, नीर मतलब होता है पानी, जा मतलब उत्पन्न। एक शब्द है मनोज, मनोज शब्द कैसे बना? तो मनसिज जायते, अर्थात मन से जो उत्पन्न होता है ऐसा काम भाव, उसको कहते हैं मनोज। ऐसे जो जा शब्द पीछे प्रयोग किया, यहाँ ऋषिकज अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न, ऋषिकजम। ठीक। दूसरा शब्द है अनातंकम, अन मतलब नहीं और आतंक मतलब होता है दुख, बाधा, पीड़ा, रोग, ये सब आतंक के पर्यायवाची हैं। तो अनातंकम अर्थात जहाँ आतंक नहीं है, रोग नहीं है, बाधा नहीं है, पीड़ा नहीं है, रुकावट नहीं है। फिर शब्द आया दीर्घ काल, दीर्घ काल, दीर्घ मतलब बहुत लंबा समय, काल मतलब समय। तो बहुत लंबे समय तक के लिए जो उपलालितम, उपलालितम मतलब सेव्य, सेवन करने योग्य है, इंद्रियों से उत्पन्न है, बाधा से रहित है और बहुत लंबे समय तक सेवन करने योग्य है। ऐसा क्या है? तो कहते हैं नाके। अब इसको अपनी कॉपी में लिखें। शब्द है नाक। नाक शब्द का अर्थ है स्वर्ग। कैसे बना इसको देखने में थोड़ा सा मजा आएगा। लिखें ना प्लस, प्लस का साइन बनाएं, धन जिसको बोलते, ना प्लस अक, ना इज इक्वल टू नहीं, अक मतलब दुख, जहां दुख नहीं है उसे कहते हैं नाक। फिर से देखें, ना मतलब नहीं है, अक मतलब दुख, जहां दुख नहीं है उसे कहते हैं नाक। ठीक हुआ? और नाके अर्थात उन स्वर्गों में जिनके दुख नहीं है, उनमें मतलब उन स्वर्गों में, नाकौकशाम जो निवास करते उन्हें कहते हैं नाकौक। उन जिनके दुख नहीं है उनके जैसा साख्यम अर्थात सुख किनके है? तो नाके अर्थात स्वर्ग में, नाकौकशाम इव की तरह। ठीक हुआ? एक एक शब्द एकदम स्पष्ट। ओम सिद्धम।